नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। गत 2 दिनों में भारत और पाकिस्तान के संदर्भों और संबंधों में जो बदलाव आया उसके बारे में मैंने आपसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण बात नहीं कर पाया। घटनाक्रम कुछ ऐसे चल रहे हैं जिस पर बातचीत जरूरी है। ये और बात है कि भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में, जिसे मैं युद्ध नहीं मानता, इस संघर्ष में पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया। उसके एयर डिफेंस सिस्टम अब लगभग न के बराबर एक्टिवेट हैं। 16 एयर फोर्स की ताकत, अर्थात उनके पास जो एयर बेसेस हैं उसमें से 11 एयर बेसेस को भारत ने बर्बाद कर दिया। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सरगोधा में जो तबाही और बर्बादी हुई है उसमें पाकिस्तान की परमाणु ताकत भी अब भारत के आर्मी की कार्रवाई में एक तरह से बर्बादी की स्थिति में आ गई। और अब देखिए, उसी सरगोधा एयरबेस के इर्द गिर्द और किराना हिल्स के पास पाकिस्तान की जो परमाणु ताकत है उस पर भारत ने अटैक किया। इस पर चर्चा हो रही। इसमें कितना सच्चाई है और कितना पाकिस्तान को बर्बादी झेलनी पड़ी है, ये तो अमेरिका जान सकता है, पाकिस्तान जान सकते हैं या मिस्र जान सकता है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि किराना हिल्स के इर्द गिर्द जो परमाणु रेडिएशन हो रहा है उसको रोकने के लिए अमेरिका से स्पेशल प्लेन्स आए हुए हैं, स्पेशलिस्ट वहाँ के आए हुए हैं। और बोरॉन एक पदार्थ होता है जो मिस्र से लाया गया है ताकि जहाँ परमाणु का रिसाव हो रहा है उस पर वो छिड़काव किया जाए, जिससे रेडिएशन को सीमित किया जा सके। हालांकि बताया ये जा रहा है कि अगर रेडिएशन जिस तरीके से प्रभावी हो रहा है उसमें 100 किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से बर्बाद होगा। वहाँ अगर लोग रहेंगे तो उन्हें कैंसर की बीमारी हो सकती है और वहाँ के पानी पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाएंगे और खाने भी, जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी प्रदूषित होंगे। तो 100 किलोमीटर के एरिया में उनकी तबाही हुई है। कितना सच है इसकी पुष्टि इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि न इंडियन आर्मी बोल रही है, न अमेरिका बोल रहा है और न ही पाकिस्तान। दुनिया के कुछ देशों के कुछ पत्रकार, जिसमें बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि रेडिएशन बाकायदा हुआ है। और इसके संदर्भ में जो वीडियोस भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पर वो आ रहे हैं, वो कितने सच हैं कितने गलत हैं इसके बारे में हम दावा नहीं कर सकते। क्योंकि पत्रकारिता का जो धर्म है उसके हिसाब से कुछ ऐसी कड़ियाँ जुड़ती हैं जिसमें इतना तो कहा ही जा सकता है कि जो घटना हुई है उसमें कहीं न कहीं आग तो ज़रूर लगी है। मतलब और मायने साफ हैं कि पाकिस्तान अब परमाणु युद्ध की धमकी देने के पहले सोचेगा कि अभी तो भारत की सेना और नौसेना एक्टिवेट ही नहीं हुई, सिर्फ भारत के वायुवीरों ने उनके परमाणु ठिकानों पर निगहबानी कर ली और उसे तबाह करने की पहल कर दी। अगर अमेरिका, जैसा कि अमेरिका दावा कर रहा है, ना आया होता और 24 से 48 घंटे कार्रवाई कुछ ऐसे ही चलती तो पाकिस्तान में आज स्थिति और भयावह होती। सवाल ये है कि क्या अमेरिका के कहने पर ही भारत ने युद्ध को रोका? तो भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राष्ट्र के संबोधन और आदमपुर एयरबेस जाकर के वहाँ सैनिकों को संबोधन के दौरान कहा कि पीओके के अतिरिक्त पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और दूसरी बात, परमाणु धमकी अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसके मतलब क्या है ये समझिए। साथ ही साथ पीओके पे जो बातचीत होगी, तीसरे पक्ष की कोई भी पहल हमें मंजूर ही नहीं होगी। तो राष्ट्रपति ट्रंप जो 1000 साल, हालांकि उसमें सच्चाई नहीं है, उनका शायद ऐतिहासिक ज्ञान बहुत कम है इतिहास का, 1000 साल से जो भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच जो वो संघर्ष देखते हैं, ये उनका अपना ज्ञान है। उसको ख़त्म कराने और कश्मीर के मामले के बारे में वो जो कुछ भी कह रहे थे उसमें कितना सच्चाई है ये तो प्रधानमंत्री के बयान पर ही समझा जा सकता है। लेकिन इधर विपक्ष और कुछ मोदी विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप से किन शर्तों पर बातचीत हुई है, वो स्पेशल संसद का सदन बुला करके उसमें कहा जाए। जब देश के संबोधन में प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं
जब सैनिकों के बीच ये प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, जब ऑल पार्टी मीटिंग में भी कुछ ऐसी ही बातें सभी विपक्षी दलों के सांसदों और सदस्यों से बताया जा रहा है, इसके बावजूद भी पार्लियामेंट में जो सेशन बुला करके बात करने की जा रही है, वो बात सच है, होना चाहिए। लेकिन इस समय पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाना, जब देश ने ऑपरेशन सिंदूर को एक पॉज दिया है, उसमें रोक लगाई है, वो खत्म नहीं किया है और किसी भी समय स्थिति भड़क सकती है, उन परिस्थितियों में ये कहा जाना कि पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष छिड़ा था उसमें रोक क्यों लगाई गई, अमेरिका के कहने पर ये बताया जाए, तो ये शायद विपक्ष कुछ अनर्गल कर रहा है। होना चाहिए, पूछा जाना चाहिए और देश भी जानना चाहता है कि जब हम इतना ज़्यादा एज ले चुके थे पाकिस्तान की आर्मी पर, तो फिर हमको कुछ कार्रवाई और बढ़ाई जानी चाहिए थी। ये सच है कि पाकिस्तान में अभी आतंकवाद की जड़ें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जो तबाही हुई है, कुछ बेसिस उनके बर्बाद हुए हैं और उन बेसिस पे भी आतंकी गतिविधियां थीं। लेकिन क्या पाकिस्तान भारत के कश्मीर में आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा, देश के अंदर आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा? ये सब गारंटी तो अभी पाकिस्तान भी नहीं दे पाया है ना, क्योंकि डीजीएमओ स्तर की बातचीत में भी सिर्फ एक विराम की स्थिति रहेगी कि ना आप हमारे क्षेत्र पर अटैक करेंगे ना हम आपके क्षेत्र पर। जो एस्केलेशन था वो डी एस्केलेट किया है और तो कोई बात ही नहीं हुई। और आपको क्या लगता है कि पीओके पर ही जब बात होगी भारत के शर्तों पर, तो क्या पाकिस्तान तैयार होगा? और अगर नहीं होगा तो जो 1000 सालों तक घास की रोटी खा करके भारत की तबाही और भारत के विखंडन की बात करने वाला पाकिस्तान इतनी जल्दी मान जाएगा? ऐसा संभव ही नहीं है। और उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के साथ आर पार हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर एक नए एक्सटेंशन में जाए। उसमें 2 महीने लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं, यहाँ तक कि दिसंबर तक का भी समय लग सकता है। मैंने दिसंबर तक का जिक्र क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान जिन स्थितियों और परिस्थितियों में जा रहा है, बलूचिस्तान वहाँ पर बाकायदा अपना झंडा सार्वजनिक कर चुका है। यूनाइटेड नेशन से वो कह रहा है कि हमें एक देश के रूप में दर्जा दें। भारत से अपील कर रहा है कि हमें वहाँ हाई कमीशन खोलने की इजाज़त दें। और कुल मिलाकर के बलूचिस्तान के आज़ादी के जो नारे लग रहे हैं, इसका मतलब और मायने साफ है कि बलूचिस्तान के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। पीओके में भारत ने जब कार्रवाई आतंकी गतिविधियों के खिलाफ की, तो पीओके में जो उबाल आना चाहिए था लोगों के द्वारा, वो फिलहाल नहीं दिखा। क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए भारत पीओके का है उसे लेगा, ये एक बात है, क्योंकि वो पाकिस्तान का अंग नहीं है। इसलिए बहुत स्पष्ट तौर पर बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति क्या होगी वो लोग जाने, वो तय करें। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब कश्मीर में पाकिस्तान की गतिविधियां नहीं रुकेंगी, तो भारत अब एक एक घटनाक्रम को जोड़ेगा और समय आने पर पाकिस्तान को जवाब देगा। क्योंकि 2 बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। LOC का जो सीज़फायर है उसको पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है, शिमला एग्रीमेंट को अमान्य करता है, और भारत ने आतंकवाद पर अपनी लाइन खींच दी है। मतलब और मायने साफ है कि हम कोई बाउंड्री नहीं देखेंगे, हम घुसकर मारेंगे घर में, प्रमाण देंगे, बताएंगे, समझाएंगे, नहीं मानने पर हम अपने समय पर कार्रवाई करेंगे। तो मतलब समझिए, पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा। वो श्रीनगर में हो, कश्मीर में हो, जम्मू में हो या देश के किसी पार्ट में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देगा, और वो तब देगा जब अभी वो जो पिटा है, उस कुटाई पिटाई के बाद जब अपने को वो संभाल लेगा और उसको फिर गलतफहमी होने लगेगी कि भारत में बर्बादी कर सकता है, तब वो ऐसा करेगा और इसमें समय लग सकता है। इसलिए ये 2-4 महीने पाकिस्तान जो है वो एक नफ़रत को अपने दिल में बढ़ाएगा, वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के जनरल्स, क्योंकि जितनी पिटाई हुई है उसका बदला लेने के लिए वो आगे सोचेंगे, और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी हो, ऐसा ही करेंगे, और फिर एक और षड्यंत्र करेंगे भारत के खिलाफ, और इसमें 4 से 6 महीने लग सकते हैं।
तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 15 मई के दिन की बात है और इस बातचीत में इतना ही है कि मई से लेकर के दिसंबर के बीच एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन होगा और इस बार हमारे वायुवीरों के साथ साथ हमारे जल प्रहरी और हमारे थल सेना के बांकुरे पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की कार्रवाई करेंगे और इस बार युद्ध होगा। अभी युद्ध के पहले की स्थिति थी, जिसको आप ट्रेलर कह लीजिए या और कुछ कह लीजिए, और ये तो सिर्फ 48 घंटे के कुछ ऐसे पहलू थे जिन्होंने पाकिस्तान को उनकी नानी याद दिला दी। मुनीर जो है वो हर एयरबेस में हुई बर्बादी को देख देख के रो रहे हैं, और शहबाज शरीफ की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये तो एक ट्रेलर था। अब ट्रेलर के बाद की जो स्थिति होगी वो युद्ध की स्थिति होगी, और वो जो युद्ध होगा वो अंतिम युद्ध होगा जिसमें बहुत लंबे समय तक शांति आएगी, और अगर युद्ध होगा तो तबाही हमें भी कुछ झेलने पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान खंड खंड होगा और यही हम चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान जो वजूद में है ये जब तक रहेगा ये भारत के खिलाफ सरगर्म रहेगा, क्योंकि विरोध बदले के नीति के आधार पर ही इस देश का निर्माण हुआ है, जहाँ हिंदू और मुसलमान ने फ़र्क करके हिंदुओं के साथ बर्बादी और तबाही का आलम बनाने और उसका मंजर लिखने और दिखाने की पहल करने की कस्में खाई और खिलाई जाती हैं। पाकिस्तानियों के बीच में आपस में ये सब कुछ होता है, और ये आप तब तक सहेंगे जब तक इस देश का वजूद रहेगा। जब ये विखंडित होंगे तब जाकर के शांति की संभावना बन सकती है, क्योंकि एक बार पाकिस्तान को हमने अलग किया तो बांग्लादेश बना, और आप देखिए बनाया हमने, और आज बांग्लादेश के लोग, और हम तो लोग भी कहेंगे, वहाँ का कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो देखने में कैसे लगता है, मैंने उसको तबलची की संज्ञा दी है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ गलबैयाँ कर रहा है। कल को पाकिस्तान से कोई और देश अलग करेगा होगा तो वो भारत के खिलाफ सरगर्म नहीं होगा, ये कैसे कहा जा सकता है? वो इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान जिस वजूद में है, अगर वो खंड खंड नहीं होगा, उसकी शक्ति खत्म नहीं होगी, तो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया फीलिंग उनकी रहेगी। उसको प्रभावी करने के लिए वो आगे आएंगे, और आप ऐसे लड़ते रहेंगे। वो बहुत कम पैसे में लड़ाई लड़ेंगे, हम उन्हें बर्बाद करेंगे, तबाह करेंगे, उनकी पिटाई भी करेंगे, लेकिन एक बार फिर वो, क्योंकि वो बेहया होते, और उनकी बेहयाई में इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी साथ दे रहे हैं। ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन ट्रंप को शायद पता नहीं कि आने वाले समय में उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि चीन के साथ अगर भारत की गलबहियाँ बढ़ी तो फिर अमेरिका की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये अंतिम के 3 वाक्य आप जरूर याद रखिएगा, और इसलिए अमेरिका अपनी गलती बहुत जल्दी सुधारने की ओर कदम बढ़ाएगा। क्या होगी वो स्थिति हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप हार्ट ऑफ भारत को देखते रहिएगा। हमारी बात से सहमत हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।